मयंक को उसके माँ बाप उसके दादी बाबा के यहाँ छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें अभी किसी काम से दूसरे शहर में कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होना था। तो उनको लगा कि मयंक की पढ़ाई दादी बाबा के पास रह के कंप्लीट हो जाएगी जब तक वो नहीं होंगे, और इस बीच में वो चीज़ें मिस नहीं करेगा और उनका ध्यान भी दादी बाबा रख लेंगे। मयंक भी बहुत खुश था क्योंकि उसके दादी बाबा उसको बहुत प्यार करते थे। अब जब मयंक उनके घर में आया रहने के लिए, तो जो दादी बाबा थे वो तो वैसे ही इतनी केयर करते हैं सभी के ना, तो वो भी बहुत केयर करते थे उसके दादी बाबा, और हमेशा पढ़ाई लिखाई के लिए चीज़ें बोलते रहते। और खेलना कूदना तो मयंक को बहुत पसंद था, तो वो तो आसपास के दोस्तों के साथ किया ही करता था। लेकिन मयंक को जो रूम मिला था जहाँ वो रहता था अपने दादी बाबा के यहाँ, वो रूम ना बड़ा अजीब सा था। उस रूम में घर की अपेक्षा ज़्यादा ठंडक रहती थी। बहुत ज़्यादा टाइम में वहाँ पे ना काई सी जम जाती थी दीवार पे, और बड़ा सीलन सीलन सी होने लग जाती थी। जो भी था, अब मयंक तो बच्चा था, उसको इतना आइडिया नहीं था, और घर पे भी शायद दादी बाबा को इतना नहीं पता होगा, तो उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। वो रूम लेकिन बहुत अलग था उस घर से, मतलब उसका माहौल अलग, और वहाँ पे एक अजीब टाइप की मनहूसियत सी फील होती थी, जैसे शांति नहीं होती है, बहुत शांति और एकदम मायूसी वैसा। लेकिन मयंक बच्चा दिन भर खेल कूद के आता, रात में थक के अपने रूम में सो जाया करता। अब ऐसे एक दिन की बात है, मयंक जब अपने रूम में सोया हुआ था, तो एकदम से उसको ना ऐसे आहट सुनाई दी जैसे कि कोई उसके रूम के बाहर चल रहा होगा लकड़ी की मदद से, और एकदम पैर ना बिल्कुल धीरे धीरे कोई आगे बढ़ा रहा था। और वो आहट बहुत ज़्यादा ऐसी थी ना कि बिल्कुल लगे कि करीब से कोई जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, जैसे कोई टहल रहा हो वहाँ पे। तो मयंक को लगा हो सकता है दादी बाबा में से कोई होगा, और रात में क्या पता नींद ना आ रही हो तो चक्कर मार रहे होंगे। वो उठ के बाहर नहीं गया और अपने बिस्तर में ऐसे ही सोता रहा। अब जैसे उसको दोबारा नींद आने वाली थी, तभी उसको अपने जो रूम का डोर होता है ना, वो खट से बंद होने की आवाज़ आई, जबकि मयंक ने पहले से डोर बंद किया हुआ था। तो डोर दोबारा से कैसे बंद हो सकता है? तो अब मयंक को मन में ये लगा कि हो सकता है जो भी होएगा, दादी बाबा में से कोई भी जो टहल रहा था बाहर, उन्होंने सोचा होगा एक बार देख ले कि मयंक सो रहा है जग रहा है, इसलिए उन्होंने गेट खोला होगा और खोलते ही बंद कर दिया होगा। अब ये रात तो मयंक की ऐसे निकल गई कि उसे लगा कि दादी बाबा में से कोई होगा, और वो अपना मस्त सुबह उठा, स्कूल गया, और थोड़ा बहुत जो भी अपना खेल कूद थी वो करके वापस अपने रात में रूम में लेटने के लिए आया। और वहाँ पे आज फिर से कुछ ऐसा ही होने लगा, और आज रोज़ की अपेक्षा इस रूम में ज़्यादा ठंडी थी। और मयंक जब सोया ना, उसको जैसे ही सोया तभी अजीब अजीब से सपने आने लग गए, जैसे कोई उसे सपने में दौड़ा रहा हो, उसे कोई पकड़ना चाहता हो। बड़ा अजीब सा सपना आ रहा था उसे बार बार। जैसे ही वो उठ के देखता, सब जगह एकदम शांति होती, घर में कोई जगह नहीं होता और लाइट वाइट सब कुछ ऑफ थी, तो वो और डर जाता। लेकिन उसने थोड़ी सी हिम्मत रखी और वापस ऐसे ही सोने की कोशिश करने लग गया। इतने में आज फिर से रूम के बाहर वैसे ही टहलने की आवाज़ आ रही थी, और आज पैरों की आवाज़ जो थी वो नॉर्मल थी, मतलब लकड़ी की आवाज़ नहीं आ रही थी साथ में। ऐसा लग रहा था कोई ऐसे ही टहल रहा है, और बड़े धीमे धीमे पैरों की आवाज़ आगे बढ़ रही है, फिर कभी दूर जा रही है, फिर कभी पास से आ रही है। अब मयंक को लगा कि रोज़ रोज़ इस टाइम रूम के बाहर कौन ही टहलता है। अगर दादा या फिर दादी में से कोई भी है तो एक बार उनको देख लेता हूँ और बोल दूंगा कि मैं सो जाऊँगा, और उन्हें नींद नहीं आई तो उनसे बात कर लूँगा। तो मयंक उठा अपने बिस्तर से और बाहर जाने लग गया देखने के लिए। जैसे ही मयंक ने गेट खोला, गेट खोलते ही उसे एक बहुत ठंडी सी हवा का झोंका सा महसूस हुआ, बहुत ठंडा, एकदम जैसे कि एसी की हवा, वैसा ठंडा। और जब उसने देखा चारों तरफ निगाह घुमा के, कहीं पे कोई नहीं था। अब दादी बाबा की एज तो इतनी थी ना कि वो चल के जाएंगे तो दिखाई तो देंगे ना, बच्चे तो थे नहीं कि भाग के छुप जाएंगे। तो उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया, और अभी वो पैरों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल घर में शांति थी। तो मयंक फटाफट उसके दादी बाबा जहाँ नीचे रहते थे ना, डाउन स्टेयर्स, वहाँ गया और दादी बाबा के रूम में ऐसे ही चेक करने के लिए कि वो जग रहे हैं क्या है। जैसे उसने रूम का गेट नॉक किया, और गेट खुला हुआ था, हल्का सा प्रेस करने पे गेट खुल गया। उसने देखा दादी बाबा दोनों लोग सोए हुए हैं यहाँ पे आराम से। तो मतलब जो ऊपर आहटें आ रही थी पैरों की, वो किसकी थी? अब मयंक को इस बात से बहुत टेंशन हो गई कि यार ये कल भी हुआ था और ये आज भी हुआ। नेक्स्ट डे मयंक जब सो के उठा, उसने सोचा कि ये बात बताए दादी बाबा को या नहीं बताए। लेकिन वो इतने बूढ़े थे कि मयंक ने सोचा कि उनके मन में ये सब बातें डालना ठीक नहीं है, और वैसे ही वो इतने परेशान रहते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए और कंसर्निंग हो जाएंगी। मयंक ने किसी से ये चीज़ शेयर नहीं की और वैसे ही उसी रूम में रहता रहा। लेकिन अब डर का सिलसिला बहुत बढ़ता जा रहा था। अब मयंक को चीज़ें दिखाई देने लग गई थी। जैसे ही मयंक सोता
और जैसे ही उसकी आँख खुलती बीच में ना, वो अजीब-अजीब सी परछाइयाँ महसूस करता अपने पास, बिल्कुल जैसे दूर से खड़े होके कोई परछाई उसे देख रही हो। और वहीं बाहर उसके गेट पे पैरों की आहट, और जैसे वो खोलने जाता, वहाँ कोई नहीं होता। और इन सब में मेन बात ये थी ना कि उसे बार-बार अपने रूम का गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी, लेकिन वहाँ होता कोई भी नहीं था। एक आध बार तो मयंक को ऐसा लगा जैसे कि कोई बच्चे गीगल करते हुए भागे हों वहाँ से। जैसे बच्चे खिलखिला के हँसते नहीं हैं और भाग जाते हैं, वैसा कि कोई छुपन-छुपाई खेल रहा हो। अब मयंक के सामने चीज़ें इतनी ख़राब होती जा रही थी कि जैसे ही मयंक अपने रूम में आके सोता और वो ये चीज़ श्योर कर लेता कि उसने रूम का गेट बंद किया है, लेकिन जैसे हल्की सी नींद में आता वो, और खट से रूम का गेट खुलने की आवाज़ आती। जैसे गेट खुलता, फिर कुछ आहट सी होती, ठंडी हवा का झोंका आता और एकदम से बहुत तेज़ रूम को बंद करने की आवाज़ आती, जैसे किसी ने गेट बहुत गुस्से में लड़ा दिया हो। मयंक को बहुत टेंशन होने लग गई थी अब कि पता नहीं क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं और क्या चीज़ें हैं ये। वो किसी से शेयर नहीं कर पाया था, तो बहुत घुटने लग गया था। वो समझ नहीं पाया था कि वो करे तो करे क्या। उसको उस रूम में बहुत डर लगता था क्योंकि वो वहाँ पे अकेला सोता था, और जैसे ही वो सो के उठता और उसको परछाइयाँ दिखना, ऐसी आहटें और जो रूम का गेट, तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन उसको सुनाई पड़ता था। वो कई बार इस चीज़ को सोचता था शायद नींद में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो बहुत बार इस चीज़ को क्लियर देख चुका था, समझ चुका था। अब बारी थी कि किसी से इस बात को शेयर करने की। दादी बाबा को तो बिल्कुल नहीं चाहता बताना, तो उसने नहीं बताया। लेकिन उसने एक बार अपने पापा को कॉल करके बोला कि उसे इस घर में मतलब ऐसा-ऐसा महसूस होता है, और वो दादी बाबा को बताना कुछ भी नहीं चाहता क्योंकि वो फालतू टेंशन में आ जाएँगे। तो मयंक के पापा ने बोला ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ जैसा कुछ भी होगा। जो मयंक के पापा थे, उन्होंने जो उनके पेरेंट्स थे मतलब दादी बाबा मयंक के, उनसे बात की और बताया कि मयंक को ऐसे-ऐसे डर लगता है और उस रूम में ऐसी कोई चीज़ है, क्या है? क्योंकि मयंक ये भी कह रहा था कि उस रूम का टेम्परेचर बाकी घर से बहुत कम रहता है, और उसने कुछ पढ़ा भी है कि जो ये भूत-प्रेत होते हैं, जहाँ होते हैं, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ठंडा हो जाता है। तो दादी बाबा बहुत सख्ते में आ गए, एकदम शांत हो गए और वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे अभी। अब जब मयंक अपने स्कूल से वापस आया और दादी बाबा को एकदम शांत देखा, तो मयंक ने पूछा क्या हुआ, आप लोग ठीक तो हैं? तो उसके दादी बाबा बोलने लग गए कि तुमने अपने पापा से कुछ बताया था? तो मयंक समझ गया कि उसके पापा ने सब कुछ बता दिया है। तो मयंक ने अपनी दादी को बोला कि हाँ दादी, मैंने ना अपने पापा को सब कुछ बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग टेंशन में आओ, लेकिन मुझे उस रूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ील होती हैं जो शायद आप लोग इस घर में फ़ील नहीं करते। और कई बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे रूम के बाहर टहल रहा हो, और डिफ़रेंट तरीके के लोग दिखाई पड़ रहे थे मुझे। और शायद मुझे लगा पहले कि आप लोग होंगे, लेकिन जब मैंने उठ के देखना शुरू किया और जब भी कभी बुलाता आपको, तो आप लोग सो रहे हुआ करते थे। तो इसका मतलब मेरे रूम में कोई और आता था, और 100% वो कोई इंसान नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आँखों से परछाइयाँ देखी हैं। फिर जो मयंक की दादी थी वो बताने लग गई कि जब उन्होंने एक घर खरीदा था, वो काफ़ी कम दामों में खरीदा था। तो जिन्होंने घर बेचा था, उन्होंने इनकी दादी को बताया था कि एक फैमिली की डेथ हो गई थी इस घर में। लेकिन उसका रीज़न क्या था और कैसे हुई ये सब कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब उसके दादी बाबा वहाँ रहने लग गए, तो आस-पास के लोगों को जब ऐसे होता है ना, कोई डरावना घर में रहने आता है चीज़ें, और जब लोग देखते हैं कि नॉर्मल लोग रह रहे हैं घर में, तो कई बार लोग आते हैं अप्रोच करने सामने से बताने के लिए कि यहाँ पे ऐसा सीन है। तो उसके दादी बाबा को पता चला कि जो ये घर है, वो किसी ऐसे आदमी का था जो थोड़ा साइको टाइप का था। और एक दिन पता नहीं गुस्से में उसे क्या हुआ, उसने अपनी फैमिली को रातों रात पूरा ऐसे चाकू से उनकी हत्या कर दी और एंड में अपने आप को गोली मार ली। और उसके बाद उसकी फैमिली उसी कमरे में ख़त्म हो गई थी। और हम तो उस घर में रहते थे तो हमें कुछ फ़ील नहीं हुआ, लेकिन शायद उनकी आत्मा उस कमरे में ही होगी। और अगर तुमने मुझे बताया ये सब कुछ, तो हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढते हैं, और हम जो भी आस-पास में पंडित वगैरह मिलेंगे, हम उनसे बातचीत करके उस रूम को पवित्र करवाएँगे। और तुम परेशान मत हो, जब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे पास सो सकते हो। मयंक ने बहुत राहत की सांस ली कि चलो ठीक है भाई, फाइनली बात करके मुझे किसी बात का सॉल्यूशन मिला और मुझे उस डरावने कमरे में नहीं सोना पड़ेगा। और सारी बात ही यही थी कि जो फैमिली मारी गई थी उस रात, वो आज भी शायद उसी कमरे में रहती हो, तभी उस कमरे का टेम्परेचर इतना ठंडा रहता था, तभी वहाँ पे इतनी परछाइयाँ दिखती थी मयंक को। लेकिन अब मयंक को वहाँ सोना नहीं है, और मयंक को
ये सब चीज़ें सोच के बहुत सुकून मिलता है कि चलो उसके घर वालों को ये बात पता है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।